नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे शादी को लेके कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आजकल का जो सोसाइटी है, जो माहौल चल रहा है सोसाइटी में, शादियों में, रिलेशनशिप में, उसको मद्देनज़र रखते हुए चर्चा करेंगे। तो आप नए हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में चारों तरफ खबर आ रही है, कभी किसी को किसी के द्वारा किसी की जान ली जा रही है, कभी किसी की जान ली जा रही है। तो इन सब चीज़ों में को देखते हुए ये समझ में आता है कि शादी जैसी जो व्यवस्था रही होगी, जब हमारे पूर्वजों ने शादी जैसी व्यवस्था को डेवलप किया होगा, सबसे पहले तो जंगल में रहते थे, तब शादी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद ह्यूमंस ने कबीलों में रहना शुरू किया, ग्रुप्स में रहना शुरू किया, परमानेंट घर बनाए, परमानेंट रहना शुरू किया। फिर ये धीरे धीरे ये सिस्टम डेवलप हुआ कि एक सोसाइटी होगी, वहाँ शादी होगी, बच्चे होंगे और ऐसे करके बच्चों का पालन पोषण किया जाएगा। तो उस ज़माने में रिलीवेंट रही होगी चीज़ें, रिलीवेंट आज तक रही, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें रिलीवेंसी ख़त्म होती चली जा रही है और चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। मुझे लगता है जैसा पर्सनली इसमें रीज़न शादी करना प्रॉब्लम नहीं है। शादी बहुत अच्छी व्यवस्था है जो जब भी डेवलप की गई समाज द्वारा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है, सोशल जीव है, तो सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। बट शादी जो मैरिज है, जो व्यवस्था है, बहुत बहुत सुंदर, अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है। बट चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो बनाने में, चाहे कोई भी चीज़, उसको रिश्ता हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको बनाने में जब आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप सही से नहीं बना पाते हैं वो चीज़, तो वो डिस्ट्रॉय होने के उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उन चांसेस की वजह से चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। और कहीं ना कहीं यही शादियों के साथ हो रहा है कि अब जैसे टाइम बदलता है तो टाइम के साथ व्यवस्था को अपडेट करना चाहिए। बट हुआ क्या है, कुछ दशकों से उस व्यवस्था को अपडेट नहीं किया गया है। तो शायद हो सकता है ये एक वजह रही हो कि शादियां नहीं चल पा रही, मैरिज नहीं चल पा रही, लोग पार्टनर का एक दूसरे के पार्टनर को ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइक पहले क्या होता था कि अरेंज मैरिज चलती थी, इवन अभी भी रूरल एरिया में अरेंज मैरिज चलती है, उसमें भी कुछ अपडेट हुए हैं। पहले ज़माने में तो दो लड़का लड़की मिलते भी नहीं थे और घर वाले अरेंज मैरिज पूरी कर देते थे, फिक्स कर देते थे, सब कुछ हो जाता। बट समय बदला धीरे धीरे और अरेंज मैरिज में थोड़ा एक अपडेट आया कि हाँ, मिलना शुरू किया। फिर जब से इंटरनेट का ये दौर आया है, फ़ोन का दौर आया है, तब से बातचीत, वीडियो कॉल, मिलना जुलना, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। आज के इतने अप टू डेट ज़माने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रिश्ता गलत, अगर इंसान गलत रिश्ते में बंध जाता है तो सेपरेशन लेने का इसमें जो प्रोसेस है, वो सेपरेशन का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। अदर कंट्रीज़ में अगर आप देखते हैं तो जितना इजी आप किसी के साथ मैरिज करते हैं उससे ज़्यादा इजी आपका सेपरेशन है। बट इंडिया में क्या आया, हिंदू मैथोलॉजी में तो बस आपको शादी मैरिज करने का है, अलग होने का कोई उसमें सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। बट हाँ, आपको जो कानून है वो आपको अलग होने की आज़ादी देता है। आप एज ए लीगली अलग हो सकते हैं। अगर आपने किसी भी हिंदू मैथोलॉजी से शादी करी है तो आप अलग नहीं हो सकते। उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपडेट करने की ज़रूरत है, लचीला बनाने की ज़रूरत है। अगर जैसे अभी कुछ न्यूज़ आया कि जिनके बच्चे भी हैं, कई साल हो गई शादियों को, उन्होंने अपने पार्टनर को ख़त्म कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं उसने ये भी नहीं देखा कि बच्चों का क्या होगा। अगर सोसाइटी द्वारा कुछ ऐसे नॉर्म से कुछ ऐसा उसमें लचीलापन या कुछ कानून ऐसा बनाया जाता कि ईज़िली इंसान अलग हो जाता। और उसके साथ साथ समाज की अपनी एक माइंड है, माइंड सेटअप है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई इंसान सेपरेशन ले रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको बहुत गलत नज़र से देखते हैं। पता नहीं क्या बहुत पाप का काम कर रहा है, इससे बड़ा पापी तो धरती पे कोई है ना, होगा ना, कोई पैदा हुआ है ना आने वाले समय होगा। तो ऐसा लगता है कि हमें कि पता नहीं कितना गलत काम कर रहा है। बट मुझे लगता है कि सही कर रहा है। अगर दो लोगों में साथ नहीं बन पा रही है, साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो सेपरेशन ले लेना ही अच्छा है। बशर्ते उससे बढ़िया किसी की आप जान ले रहे हो, जान चली जा रही है दो लोगों की साथ में रहने में, तो उससे अच्छा सेपरेशन ले लेना ही है।
बट होता क्या है कि लोग समाज का प्रेशर है, समाज वाले नहीं जीने देंगे कि सेपरेशन ले लिया, सेपरेशन लेना अच्छा नहीं माना जाता। बट अदर कंट्रीज़ में हम भी ह्यूमन हैं, वो भी ह्यूमन है, इक्वल है। बस उनकी कंडीशनिंग ऐसी है अदर कंट्रीज़ वालों की यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि वो सेपरेशन उनके लिए जस्ट अ नॉर्मल थिंग्स। बट इंडियन, वी आर प्राउडली इंडियन। तो इंडियन में ऐसा व्यवस्था को आप सबसे पहले तो अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और स्पेशली बॉयज़ को मैं कहना चाहूँगा कि अगर शादी आपकी हो गई है तो उसको निभाओ, अच्छे से निभाओ। नहीं चल पा रही तो सेपरेशन ले लो। बट शादी जिनकी नहीं हुई है, जिनको शादी अभी करनी की पड़ी है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब शादी आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप सेल्फ डिपेंड बनो। शादी इंसान क्यों करता है? शादी के पीछे मेन रीज़न आपका बस अपनी इमोशंस को, हार्मोन्स को, अपनी लस्ट को ख़त्म करना होता है। लस्ट, इवन उसके बाद आप कुछ भी नाम दे लो कि लव है, रिस्पेक्ट है, बट अल्टीमेटली उसके पीछे लस्ट ही होती है। तो अगर आपको फैमिली चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो आप मैरिज में जाइए। अदरवाइज़ आपको खाना बनाना आना चाहिए एज ए बॉयज़, आपको सारे काम करने आने चाहिए। इंडिपेंडेंट बनो ना। क्यों किसी लड़की को या किसी महिला को, क्यों बेचारी को, उसको अपनी ज़िंदगी में बेवजह तुम एक काम के लिए रख रहे हो कि खाना बनाए, कपड़े धुले, बच्चे पाले? वो भी इंसान है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो भी तुम्हारे इक्वल की ह्यूमन बीइंग्स है, उसकी भी ज़िंदगी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। बट सोसाइटी के ऐसे नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की ऐसी कंडीशनिंग है, सोसाइटी का ऐसा माइंडसेट है कि नहीं वो तो लड़की है तो वो घर में रहेगी, वो ये बच्चे पैदा करेगी, बच्चे पढ़ाएगी। इवन लड़कियों का भी मैं देखता हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ कि लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि वो अगर उनसे कहा जाए कि तुम्हें आज़ादी दी जाती है, तुम पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा करो, इवन बॉयज़ के साथ खड़ी रहो, बॉयज़ के बराबर इक्वल, इवन उससे आगे की चीज़ें करो, बट उनको भी उसमें ये लगता है कि ये तो हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इसी के लिए बने, हम तो बच्चे पालने के लिए बने, हम तो बच्चा पैदा करने के लिए बने, हम तो घर संभालने के भी नहीं लिए बने, हम तो किसी की गुलामी करने के लिए बने। ये लड़कियों को समझना चाहिए, उनका ये माइंडसेट भरा हुआ। मैंने काफ़ी पर्सनल लड़कियों से पर्सनली मैंने बात की इस टॉपिक्स पे, तो उनको यही लगता है कि अरे नहीं, तुम तो हमें ऐसा करा रहे हो, वैसा करा रहे हो सॉरी। तो वो उस चक्कर में उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। और स्पेशली बॉयज़ को तो शादी करना ही नहीं चाहिए। अगर शादी करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करो फर्स्ट। आपके बैंक में कम से कम 5 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। जैसे ही आपको शादी जस्ट शादी नहीं है, बस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात फिर आ जाते हैं जो अभी चल रहा है कि आपकी जान का जोखिम है शादी करने में। अब तो जान का बहुत बड़ा जोखिम है। तो पहले तो लड़की वालों को के घर वालों को पर्सनली आप जानते हो 2, 4, 10 साल पहले से, उसके बाद लड़की को पर्सनली जानते हो। उससे शादी से पहले अपने यहाँ डेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि वेस्टर्न कंट्री में डेटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट डेटिंग देन मैरिज। बट यहाँ क्या है, डेटिंग को बहुत हवा समझते हैं। लेकिन हाँ, उसमें चीज़ें भी हैं, उसमें लोग उसका गलत ही मतलब निकाल लेते, मिसयूज भी कर लेते। हर चीज़ का 2 पर्सपेक्टिव होता है उसका। इंसान चाहे तो उसको यूज़ कर सकता है, इंसान चाहे तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको शादी से पहले लड़की के घर वालों को, लड़का है तो लड़की की, लड़की है तो लड़के घर वालों को पहले से जानते हो, वहीं शादी करो। फिर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ डेटिंग करें, उनसे मिलें, बातचीत करें, समझें, रह पाएँ। 5-6 महीने कर लो। अब 6 महीने में आपका जो मुखौटा है वो अलग हो जाएगा। आप कितने भी बन लो, शुरुआत में क्या होता है, बन के बात करता, बन के जो हो नहीं वो दिखता है। बट जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, इंसान एक दूसरे के वो बनना, फिर उसको भूल ही जाता है कि मैं बन रहा था। वो जो नॉर्मल है, वो जो रियल है, वो निकल के सामने आ जाता है। तो 5-6 महीने दो एटलीस्ट रिश्ते को। उसके बाद आप समझो कि शादी जैसी जो अकाट्य बंधन है यहाँ सो कॉल्ड इंडिया में, बस उसको लीगली ही आप तोड़ सकते हो। उसमें भी आपकी फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर, तो उसमें बंधने से पहले, लीगली बंधने से पहले उसको समझो। देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैपेबल हो। उस इंसान के साथ आप टिल लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक आप अगर रहने में कैपेबल हो
तो आप शादी बंधो, अदरवाइज शादी ना करो कुछ अच्छा करो यार। इतनी 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई इंडिया में, रिसोर्सेज वैसे ही कम होते चले जा रहे हैं, ज़मीन बच नहीं रही है, ज़मीनों पे प्लाटिंग हो रही है, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, चीज़ें बदल रही हैं जी। बारिश नहीं, कोई बारिश की जगह पे गर्मी की जगह पे बारिश, ऐसा उल्टा सीधा होता चला जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता खाने के लाले पड़ जाएं, हम लोग चीन से आगे निकल गए पॉपुलेशन में। अगर यूथ शादी नहीं करता है तो ये तो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी अपने कंट्री के लिए अपनी कंट्री के लिए इसका एक कंट्रीब्यूशन होगा। वो एक पेट्रियाट समझा जाएगा, देशभक्त समझा जाएगा इस काम में कि उसने शादी नहीं करी तो अपनी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा योगदान दिया। तो नहीं करनी चाहिए, बट हाँ अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फाइनेंशियली फ्रीडम, सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। बॉयज़ हो तो मस्ट है, गर्ल्स हो तो भी मस्ट है, बस गर्ल्स के पास फेवर है कि वो शादी करके किसी और पे डिपेंड हो जाती है, बट उसमें नहीं होना चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि मैं भी पर्सनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो शादी का बड़ा देन उस टॉपिक पे कभी फिर बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो शादी करना आज के इस दौर में बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपको जान की नहीं परवाह नहीं है देन आप शादी में जाइए, अगर है तो सोच समझ के बहुत ख्याल से 1-2 साल डेटिंग करके समझ के फिर शादी के बंधन में बंधने की कोशिश करें, अदरवाइज़ ना करें। उसमें भी ये गुंजाइश रखें कि अगर बन नहीं पा रही है बात, शादी कोई नेचर गिवन रिलेशनशिप नहीं है, ब्लड आपका ब्लड रिलेशन नहीं है किसी के साथ। ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं, जो नेचर गिवन रिलेशंस हैं, वो तो ईज़िली नहीं तोड़े जा सकते ना। बट ये ऐसा है, ये इमोशनल और बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है कि शादी है या किसी की हस्बैंड वाइफ बन रहे हो आप, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सेंसिटिव रिलेशनशिप हैं। इनको बहुत ही सोच समझ के बहुत ही फूक के कदम रखना पड़ता है। ये तो कभी टूट सकते हैं। ब्लड रिलेटिव होता है, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए एक दूसरे दुश्मन पर, तो वो तो रहेगा, वो नेचर गिवन है, वो कभी टूट नहीं सकता। बट ये ऐसा रिलेशन है बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस सब रिलेशन में जाने से पहले आपको ये सब समझना चाहिए, और चले गए हो तो बहुत सेंसिटिविटी के साथ रहना चाहिए, सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। बट जब आप इस रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हो तो उसमें पहले ये गुंजाइश रखें कि ये भैया रिश्ता संयोगिक है, प्रायोगिक है। संयोग से बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। अलग होने में क्या प्रॉब्लम, अलग हो जाने की गुंजाइश रखनी चाहिए दोनों लोगों को। कभी कभार है हम जब एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब साथ रहते हैं तो समझ में आता है यार ये नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं बनेगी, तो खुशी अलग हो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो आप ज़्यादा ईज़िली ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, हेल्दी ज़िंदगी जी पाओगे। आप शादी करोगे तो फैमिली बनाओगे। फैमिली बनाने का मतलब समझते हो कि आपके बैंक में कम से कम 10 लाख अकाउंट में पैसे होने चाहिए एक बच्चा पढ़ाने के लिए। एक बच्चे पढ़ाने की फ़ीस आप पे करने के लिए मंथली 1 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। देन आप फैमिली बनाने की सोचें, अदरवाइज़ आप सिंगल ही रहें। अपनी फाइनेंशियल, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ पे ध्यान दें और आगे बढ़ें लाइफ में। और ये अगला और आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू।